सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। गला बैठा हुआ है, लेकिन चूंकि गाना नहीं गाना है, मैथ पढ़ानी है, इसलिए पढ़ाया जा सकता है। हम बात कर रहे थे सिंगेज एल्जेब्रा की। इसमें हमने कंसेप्ट बताए थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, सबसेट, टाइप्स ऑफ सेट। इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, इसी प्लेलिस्ट में है, तो आप उसको पढ़ने के बाद यहाँ पहुँचिएगा। ये कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.1 की हम बात करने जा रहे हैं। देखो, एक्सरसाइज का नाम ही है कंसेप्ट। कंसेप्ट का मतलब होता है जो थ्योरी आपने पढ़ी है उसका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक सेट दिया गया है और उसमें कुछ बिलोंग, सबसेट, ये सब लिखा हुआ है। ठीक, पहले समझने की कोशिश करिएगा। हम इसमें राइट है, रॉन्ग है, क्या है, वो बाद में बात करेंगे। हमने आपसे बात किया था कि जैसे कोई सेट दिया है ए 1 2 3, जरा ध्यान से समझिएगा। तो अगर इस सेट का कोई एलिमेंट है, वीडियो भी कम आ रहा है, ठीक है, इसका कोई एलिमेंट है, अवयव जिसे कहते हैं, हिंदी वाले भी इतनी इंग्लिश जानते हैं, वो हमेशा किसी सेट को बिलोंग करता है। ये ध्यान रखिएगा, अगर ये एलिमेंट है तो इसको बिलोंग करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई इससे सेट आप निकाल लीजिए, जैसे आप 1 2 निकाल लीजिए, ये अलग से एक सेट हो गया। अब ये इसका सबसेट है। सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट होता है, और अगर उसके अंदर का कोई एलिमेंट है, ये तो एलिमेंट है ना, अगर इसी 1 को आपने सेट के अंदर लिख दिया होता तो ये बन जाता सेट, कोई और सेट होता, वो इसका नहीं है, वो इसका सबसेट होता है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को पहली एक्सरसाइज में ज़्यादातर क्वेश्चन में यही दिया होगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, एक सेट दिया है 1 2 3 4 5, जरा ध्यान से समझिएगा। 1 इसका एलिमेंट है, अवयव है, 2 इसका एलिमेंट है, और ये पूरा जो सेट टाइप का है ना, वो अलग से सेट नहीं है, वो इसी सेट का एलिमेंट है। ध्यान रखिएगा, इस सेट के अंदर है, जो मेरी जेब के अंदर है वो मेरा एलिमेंट है, ठीक है। अगर मेरे अंदर 10 प्रॉपर्टी हैं तो 1 2 3 4 5 6 सब हमारे एलिमेंट है। आपके अंदर 2 प्रॉपर्टीज हैं तो आप मेरे सबसेट हैं। आपके अंदर 3 है, आप मेरे सबसेट है। आपके अंदर 10 है, आप मेरे सबसेट है। आपके अंदर 11 है, हम आपके सबसेट हैं, हम आपसे छोटे, ठीक है। अब देखिए, कह रहा भाई ये कुछ स्टेटमेंट दिए हैं इन्होंने, और विच वन इज इनकरेक्ट एंड वाई। अगर इनकरेक्ट है तो क्या इनकरेक्ट है, सावधान। देखिए, उन्होंने कहा 3 4, आपको साफ साफ दिख रहा है कि 3 4 भैया इस सेट के अंदर दिया हुआ है। अगर मेरी जेब के अंदर दिया तो मेरा एलिमेंट है, हमको बिलोंग करेगा। हमको बिलोंग करेगा, मेरे बराबर नहीं है, आप दूसरे कोई हैं, हमारे सबसेट हो सकते हैं, लेकिन हमारी जेब के अंदर जो है वो बिलोंग करेगा। तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे भैया ऐसा है कि जो 3 4 है ना, वो एक सेट नहीं है, वो सेट हो सकता है, लेकिन वो सेट इस सेट के अंदर है, इसलिए इसको बिलोंग करेगा, इसलिए ये होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे बताइए 3 4 बिलोंग कर रहा है, यस, ये सही है। जब इनकरेक्ट हो तो आप कहेंगे ना क्यों इनकरेक्ट है, जब करेक्ट है तो है क्यों करेक्ट है, अरे क्योंकि इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है। सी में क्या बोला, 3 4। अब देखो जरा, 3 4 इसका एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट को सेट के अंदर बंद कर दोगे तो एक सेट बन जाएगा ना, और सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है, तो ये सही है, ठीक है। 1 ए को बिलोंग करता है, यस बिलोंग करता है, ये सही है। 1 ए का सबसेट है, नहीं, क्योंकि 1 एक अकेला एलिमेंट है और 1 बिलोंग करेगा, ना कि सबसेट होगा। अच्छा, 1 1 2 5, देखो 1 2 5 अकेले अकेले ले लो तो वो इसके एलिमेंट्स हैं, लेकिन 1 2 5 एक सेट बन गया तो इसका सबसेट हो गया, ये भी बात सही है। 1 2 5 सेट ए को बिलोंग करता नहीं, कोई भी सेट किसी दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता है, ये एक सेट है ना, अलग से सेट है, वो उस सेट का सबसेट होता है। तो आप कहेंगे बिलोंग नहीं करेगा, ये पार्ट इसका सही होगा। 1 2 3 एक सेट है, 1 2 3 3 इसके अंदर भाई साहब नहीं है, ये पूरा एक एलिमेंट है, 3 इज नॉट द एलिमेंट, इसलिए ये इसको बिलोंग, ये इसका सबसेट नहीं हो रहा है। क्यों? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसमें 3 है ही नहीं। क्योंकि सबसेट की पहली प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये ए का सबसेट है तो इसके सभी एलिमेंट इसमें होने चाहिए। अब आप कहेंगे साहब 3 तो है, नहीं, 3 4 एक एलिमेंट है, दो अलग अलग एलिमेंट नहीं है, वो एक सेट पूरा इसका एलिमेंट है। 5 बिलोंग करेगा, नहीं, 5 अगर भाई अगर बिलोंग करेगा तो वो उसका एलिमेंट हो जाएगा ना, 5 तो नल सेट होता है, तो ये बिलोंग नहीं करता है, 5 सबसेट होता है, ये सही है, ये चीज गलत है। हाँ, 5 अगर किसी भी सेट के अंदर आ गया
तो इस सेट का वो एलिमेंट है और ये एलिमेंट यहाँ पर नहीं है, ठीक है, ये इसका सबसेट नहीं हो सकता है। अकेला 5 सबसेट हो सकता है, ये इसका सबसेट नहीं हो सकता है। तो ये आपके कौन से करेक्ट हैं, कौन से इनकरेक्ट हैं, और अगर इनकरेक्ट हैं तो क्यों इनकरेक्ट है, ये रीजन बताया गया। दिस द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है क्योंकि साफ साफ लिखा कंसेप्ट एक्सरसाइज है, यानी कि जो कंसेप्ट पढ़ाया गया उसी के अंदर की बात बताई जा रही है। ये एक सेट दिया है x 1 2 3 4 अप टू 10, ठीक है। ए रिप्रेजेंट एनी एलिमेंट ऑफ x, यहां से एक एलिमेंट उठाया गया, उसका नाम रखा गया a। 1 को भी a मान सकते हैं, 2 को भी a मान सकते हैं, कोई भी एलिमेंट उठाया गया। देन राइट द फॉलोइंग सेट्स। अब आपको कुछ सेट्स बनाने हैं कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ एक सेट बनाना है। देखो कंडीशन क्या दी हुई है, पहली कंडीशन देखिए। अब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें ए तो एक्स को बिलोंग करे लेकिन ए स्क्वायर एक्स में ना हो। चलिए उस सेट का नाम मैं फिलहाल कैपिटल ए मान लेता हूँ। देखो अगर मैं उसमें 1 लेता हूँ तो 1 का स्क्वायर भी एक्स में है। उन्होंने कहा भाई ए एक्स, सुनिए ध्यान से, आपको एलिमेंट यहीं से उठाने हैं, वो एलिमेंट उठा करके एक नया सेट बना देना है। शर्त यह है कि वो जो कंडीशन को फॉलो करे। वो कह रहे हैं कि इस वाले सेट में ए तो रखो, लेकिन शर्त यह है कि वो ए स्क्वायर एक्स में नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ तो भैया 1 स्क्वायर इसमें है, तो 1 तो मैं लिख नहीं सकता। अगर मैं 2 लिख देता हूँ तो 2 स्क्वायर भी इसमें है, तो 2 तो मैं लिख नहीं सकता। अगर मैं 3 लिख देता हूँ तो 3 स्क्वायर 9 होगा, वो भी इसमें है, 3 तो मैं लिख नहीं सकता। अगर मैं 4 लिखता हूँ तो 4 का स्क्वायर एक्स में नहीं है, 16 होना चाहिए। 5 का स्क्वायर नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर 4 लिख सकता हूँ, 5 6 7 8 9 10 ये मैं लिख सकता हूँ। ये हमारा सेट बनेगा, इसमें ये वाले एलिमेंट नहीं लिख सकते। समझ में बात आ गई होगी। उन्होंने कहा एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें ए तो हो इसी के एलिमेंट से निकाल करके, लेकिन शर्त यह है कि उसका स्क्वायर एक्स में नहीं होना चाहिए। ये पहली कंडीशन। बी क्या कह रहा है कि एक ऐसा सेट बनाओ कि ए तो उसमें हो लेकिन a बाई 2 एक्स में नहीं होना चाहिए। ए तो आप जो ले रहे हो एक्स का एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन a बाई 2 ना हो। जरा समझिएगा, उस सेट का नाम फिलहाल हम बी लिख देते हैं। अगर मैं 1 लेता हूं तो 1 का आधा 1 बाई 2 यहां पर नहीं है, ले सकता हूं। अगर मैं 2 लेता हूं तो 2 का आधा 2 बाई 2 1 यहां पर है, नहीं ले सकता हूं। अगर मैं 3 लेता हूं तो 3 का हाफ 3 बाई 2 इसमें नहीं है, ले सकता हूं। 4 लेता हूं तो 4 का हाफ 2 यहाँ प्रेजेंट है, नहीं ले सकता हूँ। ठीक है ना। वो कह रहे हैं ए तो लो लेकिन a बाई 2 वहाँ नहीं होना चाहिए। तो छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो 5 ले सकता हूँ, 7 9, क्योंकि जितने भी इवन नंबर्स होंगे 2 4 6 8 9 8 और 10 इनको हाफ करोगे तो उसका ये यहाँ प्रेजेंट है। वो कह रहे हैं हाफ इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द सेकेंड पार्ट। आप कह रहे हैं कि भाई एक सेट ऐसा बनाओ जिसमें 24 के फैक्टर हों, उसको ए माना गया है। ए 24 के फैक्टर हैं, 24 के प्राइम फैक्टर नहीं बताए उन्होंने, यानी हर वो नंबर जो 24 को डिवाइड कर दे वो उसका फैक्टर होता है। प्राइम नहीं बोला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यानी कि आप अगर यहाँ और एलिमेंट कहाँ से लेने हैं, वो इसी से उठाना है। अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो 1 की टेबल में 24 आता है, यानी 1 24 को डिवाइड कर देगा। 2 ले लेता हूँ, 2 इसको डिवाइड कर देगा। 3 8 24 3 करेगा, 4 छंग 24 4 करेगा। 5 नहीं कर सकता, 5 की टेबल में 24 नहीं आता है। 6 चौक 24 हो सकता है, 7 नहीं करेगा। 8 चौक 24 हो सकता है, 9 नहीं करेगा। तो यानी कि आपका 1 2 3 4 और 6 और 8 ये आपका सेट। इसका नाम कुछ भी दे दो, सी है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आपको इसी के एलिमेंट उठाने हैं। शर्त यह है कि जो कंडीशन दी हुई है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज द सी पार्ट। थर्ड क्वेश्चन में कुछ सेट दिए हैं और वो आपसे कह रहा है, थोड़ा गला बैठा हुआ है इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन चूंकि गाना नहीं गाना है इसलिए हम क्लास जो है शूट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। कुछ सेट दिए हैं और बोले इनके सबके सबसेट्स निकालो। सबसेट्स बोला है उन्होंने, ठीक है, प्रॉपर सबसेट नहीं बोला है। सबसेट्स में इक्वलिटी भी हो सकती है, ठीक है। जैसे पहला पार्ट उन्होंने दिया, एलिमेंट दिया है p, तो अगर मैं इसके सबसेट्स निकालूं
तो आपको पढ़ाया गया है कि एक तो फाई इसका सबसेट होता है, हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, सब पूरा यूनियन, इंटरसेक्शन, सबसेट, सेट, टाइप्स सब कर लिया है, आप उसको पढ़ के तब यहाँ पहुँचिएगा। और एक एक खुद अपना सबसेट होता है। अगर हमसे कहा जाए भाई नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, तो 2 की पावर n हमने फॉर्मूला पढ़ा है, इसमें कितने एलिमेंट है 1, तो 2 की पावर 1, यानी यहाँ पर 2 सबसेट्स हैं, एक ये है। और अगर इन सबसेट्स को सेट के अंदर बंद कर देते तो हमें पावर सेट मिल जाता। अगर हमसे कहते कि पावर सेट निकालो, तो यही फाई और यही पी को आप एक सेट के अंदर बंद कर देते तो पावर सेट बन जाता। नंबर ऑफ सबसेट जरूर चेक कर लिया करिए कि कोई एलिमेंट छूट ना रहा हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट जो सेट दिया गया है वो पी क्यू दिया गया है। सेट का नाम कुछ दे दो, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, पी क्यू दे दिया गया है। सबसेट्स निकालने इसके, सबसेट्स कैसे निकलेंगे, अच्छा कितने होंगे, 2 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2 एलिमेंट यानी कि 4 होनी चाहिए। तो एक तो आपने पढ़ा है कि भाई फाई सबका सबसेट होता है। एक बार सिंगल सिंगल एलिमेंट ले लो, पी इसका सबसेट है, क्यू इसका सबसेट है, और ये खुद अपने आप का सबसेट है। अगर हमसे प्रॉपर सबसेट की बात करते तो प्रॉपर सबसेट में इक्वलिटी नहीं ली जाती, ठीक है। तो दिस इज थर्ड पार्ट। सी पार्ट देखिए, उसमें एलिमेंट ज़्यादा है 1 2 3 4, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए सबसे पहले तो आप ये देख लोगे कितने सबसेट्स होने चाहिए। तो सी पार्ट में जो सेट है इसका फिलहाल नाम दे दो, सी ही दे दो, 1 2 3 4। इसमें 4 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट 2 पावर 4, 2 3 4 2 8 2 16 होने चाहिए, ठीक। अच्छे खास से ध्यान रखिएगा। सबसेट्स कैसे निकाले जाएंगे, हमने कहा पहले तो फाई सबका सबसेट, फिर एक एक एलिमेंट लो, 1 इसका सबसेट, 2 इसका सबसेट। देखो सिंगल एलिमेंट उसके अंदर से निकालोगे तो उसको बिलोंग करता है, अगर एक सेट बना दोगे और उससे छोटा है, ये इसके अंदर है, तो ये इसका सबसेट होगा। 3 इसका सबसेट, 4 इसका सबसेट। अब देखो जरा 1 2 3 4 है, अब दो एलिमेंट लेने हैं, ठीक है। पहले 1 2 लेता हूं मैं, 1 के साथ 2 कोई छूटे ना, फिर 1 के साथ 3 लेता हूं, 1 3 लेता हूं, फिर 1 के साथ 4 लेता हूं, दो एलिमेंट हो गए, ठीक। अब 2 के साथ 3 लेता हूं, 2 3 हो गया, 2 के साथ 4 लेता हूं, 2 4 हो गया, और 3 के साथ 4 लेता हूं, दो एलिमेंट हो गए, ठीक। इस प्रकार से ऑर्डर बनाएंगे। कोई भी ऑर्डर अगर टूट गया ना तो फिर पकड़ में आता नहीं है, हमसे भी गलती हो सकती है। अब 3 3 लेने हैं, 1 2 3 4 है, एक बार 1 2 3 लेते हैं, ठीक, 1 2 3, फिर 1 2 4, 1 2 4, फिर 1 3 4, 1 3 4 लेते हैं, फिर 1 3 4 लेते हैं, ठीक हो गए सब। अब गिन लो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अभी 2 कहीं बनेंगे, देखो इसमें 3 में कहीं गलती हो रही है। 1 1 2 3 लिया, 1 2 3 लिया, 1 1 2 4 लिया, 1 3 4 लिया, 1 2 4 भी लेंगे ना, तो ले लिया हमने ना, 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4, और 1 3 4, और एक खुद होगा, 1 2 3 4। काउंट करिए, कोई इसमें छूट गया है क्या, हाँ इसमें 1 2 3 4 भी होगा ना, 2 3 4, इसीलिए हमने पहले लिख दिया था कितने सबसेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सी पार्ट हो गया। और डी में कहा गया फाई, तो फाई का भैया एक का एलिमेंट है, एक ही सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं है, तो ये खुद का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। नो एलिमेंट, 0 है ना, तो नंबर ऑफ सबसेट 2 पावर 0 यानी 1 सबसेट, ये खुद अपने आप का सबसेट होगा। तो ये नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना हो गया। सबसेट कैसे निकाला जाता है, इसके बाद आप अगर इन सभी सबसेट्स को कंपाइल करके एक सेट बना दें तो इसका पावर सेट हो जाता है। जैसे मान लिया मैं इस पूरे को एक सेट के अंदर बंद कर देता तो ये पावर सेट ऑफ सी कहलाता, ठीक है। तो कभी कभी पावर सेट भी पूछ सकते हैं कि पावर सेट क्या होता है, ठीक है। तो इसी पार्ट में हमने आपको बता दिया। देखिए अभी हम पहले वाले क्वेश्चन में पावर सेट की बात कर रहे थे ना, तो वही वाला क्वेश्चन फंस गया। उन्होंने कहा कि एक सेट है ए, है ना, और उसका पावर सेट निकाला गया।
और पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं? 128। तो बताओ उस सेट में कितने एलिमेंट हो? अभी हम क्या कह रहे थे कि जितने भी ए में एलिमेंट हो उस पे नंबर ऑफ सबसेट्स निकालो। अगर मैं मान लूं कि ए में एलिमेंट जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में स्मॉल एन है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 पावर एन। और वही सबसेट्स को आपने एक सेट के अंदर बंद किया और मिल गया पावर सेट। तो आपने एक्चुअली 2 की पावर एन को ही तो 128 मोल माना है। इसको 2 की पावर 7 लिख सकते हैं, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। यानी कि ए में कितने एलिमेंट होंगे? 7 एलिमेंट होंगे। अब अगर आपको पावर सेट का कंसेप्ट मालूम है तो अपने आप निकाल लेंगे, और उसके बाद नंबर ऑफ सबसेट्स का भी कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। तो दिस इज फोर्थ क्वेश्चन नंबर। एक क्वेश्चन कुछ अगड़ बगड़ सबसेट बिलोंग करके दिया इन्होंने, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कहते हैं ए सबसेट बी, जरा समझने की कोशिश करिए। ए सबसेट बी का मतलब क्या होता है कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सब बी के अंदर है। बी बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसका सोल्यूशन बनाऊं, अब आप कहेंगे आपसे स्टेटमेंट इज ट्रू बोला, बोल दो नहीं ट्रू है। ट्रू है तो ट्रू बोल दो, दिमाग लगाना पड़ेगा ना। यानी अगर मैं एक सेट ए को मान लूं 1 2 3, तो बी के अंदर 1 2 3 तो होने ही चाहिए, लेकिन एक आध ज्यादा भी हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, इसलिए हम ज्यादा ही लेंगे यहाँ पर। तो ए बी का सबसेट हो गया, ठीक है। फिर कहते हैं बी बिलोंग्स टू सी, मतलब क्या हुआ? बी पूरा का पूरा, बी ये पूरा सी के अंदर है। यानी सी के अंदर ये पूरा 1 2 3 4 ये पूरा सेट है सी के अंदर, और भी कुछ एलिमेंट हो सकते हैं। यानी कि जो बी है ना, वो पूरा का पूरा सी का एलिमेंट है, ठीक। अच्छा, अब क्या करें? ए सी को बिलोंग करता है, क्या ए पूरा का पूरा एलिमेंट इसके अंदर है? नहीं है। एक पूरा का पूरा एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, इसलिए ये इसको बिलोंग नहीं कर सकता है। इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं हो सकता है। तो आप कहेंगे करेक्ट नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है? ये सबसेट हो सकता है भाई। ये पूरा का पूरा बी इसके अंदर है, कुछ और भी माने 1 2 3 और भी हो सकते हैं एलिमेंट, तो ये इसका सबसेट हो सकता है। ए सी का सबसेट हो सकता है। कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है, बिलोंग नहीं करता, ठीक है। क्योंकि ये सेट है और ये सेट है, ये पूरा सी सेट बना है, ठीक है। तो ये आपका समझ में आ गई बात, ठीक। देखिए 6 क्या बोल रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट सेट का कंसेप्ट है, वो वीडियो अपलोडेड है। हमने कहा था कि अगर कोई यूनिवर्सल सेट है, उसका मतलब यूनिवर्सल सेट के पास सभी एलिमेंट होते हैं, मतलब पूरे विश्व में जितने भी एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट के पास हैं। अब चूंकि यहाँ कहा 1 से 9 तक है केवल, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। क्योंकि हर सेट एक बड़े सेट से लिया जाता है, तो जो बड़ा सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। और ये सेट ए बी सी दिए हैं, तो आपको ये कुछ निकालना है, जरा इसको समझिएगा। ए डैश का मतलब क्या होता है? ए के यू के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, जो बचे हुए एलिमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट की वो एलिमेंट जो ए को कंप्लीट कर दें, बना दें उसको यूनिवर्सल सेट। यानी एक तरीके से यू माइनस ए, ये ए को हटा दीजिए तो 1 2 3 4 है, तो यानी कि 5 6 7 8 9 ये हो गया। अब आपसे बी डैश पूछ रहे हैं, तो यू के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, तो 1 नहीं है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है, ये हो गया। अब कहते हैं पहले ए यूनियन सी निकालो। ए यूनियन सी का मतलब क्या होता है? यूनियन हमने बताया था कि दोनों के एलिमेंट कंपाइल कर दो, रिपीट नहीं करोगे, सब एलिमेंट लिख दो। बी ए का भी लिखो, सी का भी लिखो। तो देखो ए का लिख रहा हूं, 1 2 3 4, 3 4 हो गए, 5 6, जो आया उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो इसके अंदर ना हो, 1 2 3 4 5 6 है, तो 7 8 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर कहते हैं ए यूनियन बी निकालो, यानी ए और बी को मिला दो, 1 2 3 4 6 8, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो यू के वो एलिमेंट जो इसके अंदर ना हो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है, ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा ए कॉम्प्लीमेंट निकाला,
इसको फिर कॉम्प्लीमेंट कर दो तो फिर वही ए मिल जाएगा आपको, यानी कि 1 2 3 4 मिल जाएगा। क्योंकि किसी को कॉम्प्लीमेंट करोगे फिर कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वही सेट मिलता है। इसमें क्या कर रहे हैं, बी माइनस सी निकालो। बी माइनस सी क्या होता है, बी की वो एलिमेंट जो सी में ना हो। तो बी का एलिमेंट 2 सी में नहीं है, बी का एलिमेंट 4 सी में है, बी का एलिमेंट 6 सी में है, बी का एलिमेंट 8। इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट की वो एलिमेंट जो इसके अंदर ना हो। तो 2 8 को छोड़ दो, 1 2 हटा दो, 3 4 5 6 7 9, तो ये हो गए। तो अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट मालूम है तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन एक अजीबोगरीब टाइप का है। अजीबोगरीब इसलिए कहा, अजीबो है गरीब है। उन्होंने कहा ए माइनस बी एक नल सेट है। ए माइनस बी क्या होता है, ए की वो एलिमेंट जो बी में ना हो, यानी ए में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी में ना हो। क्या कह सकते हैं, यानी ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर है। ठीक, यानी इसका मतलब है ऑल द एलिमेंट्स ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। मतलब होता है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू द एलिमेंट्स ऑफ बी। ऑल नहीं लिखा हमने, द एलिमेंट्स ऑफ बी। इसका मतलब ये हो गया बी में कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, ए में 1 2 3 है, बी में 1 2 3 4 हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई दोनों को माइनस करने पर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिला ए का जो बी के अंदर ना हो। ठीक, बी माइनस ए इज इक्वल टू 5, इसका मतलब बी के सभी एलिमेंट ए के अंदर हैं। तो इसका मतलब बी माइनस ए इज इक्वल टू 5 क्या कहता है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी इज इक्वल टू द एलिमेंट्स ऑफ ए। ये तो कह रहा है ना। तो पहला कह रहा है कि ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर हैं, बी बड़ा हो सकता है। लेकिन बाद में कह रहा है बी के सभी एलिमेंट ए के अंदर हैं। तो पहले ए के सभी बी के अंदर थे, बी के सभी ए के अंदर हैं, यानी कि आपसे कह रहा है कि दोनों साथ साथ सेटिस्फाई करनी चाहिए। इसका मतलब तभी हो सकता है जब ए इक्वल टू बी हो जाए। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, तभी ये सही होगा ना। क्वेश्चन जो दिया गया है वो थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। कह रहे हैं इट इज ट्रू। अब क्वेश्चन मार्क लगा है तो इज इट ट्रू होना चाहिए। ये इज इट ट्रू कर दो, इज यहाँ लगा दो, इट यहाँ लगा दो। उससे कोई मतलब नहीं है कि अगर दो सेट ए और बी हैं और उन दोनों का पावर सेट आप निकालें। अभी हम बता चुके पावर सेट क्या होता है। तो पावर सेट के क्वेश्चन फंस रहे हैं। कोई एक सेट ए है, उसके सबसेट्स हैं, सबसेट्स का एक सेट बनाया गया है। तो पावर सेट ऑफ ए निकालो, पावर सेट ऑफ बी निकालो, ए यूनियन बी का पावर सेट निकालो और बताओ ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो मैं इसका एक एग्जाम्पल लेके देख लेता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने एक सेट ए ले लिया। देखो सेट बहुत बड़ा मत बनाइएगा, बहुत बड़ा बनाओगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। जैसे हमने सेट ले लिया 1 2 और बी ले लिया हमने 3 ले लिया, केवल जानबूझ के छोटा लिया हमने। ठीक है, तो जब हम ए के सबसेट निकालेंगे तो एक तो 5 होगा इसका सबसेट, 1 होगा इसका सबसेट, 2 होगा इसका सबसेट और ये खुद अपने आप का सबसेट होगा। और इसको हम सेट के अंदर बंद कर देंगे तो ये पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा। सही कहा मैंने, सही मैं कहता हूँ। अगर मैं बी के सबसेट निकालूं तो 5 इसका सबसेट होगा, ये खुद अपने आप का सबसेट होगा। और इसको एक सेट के अंदर बंद कर दूं तो पावर सेट ऑफ बी हो जाएगा। और अगर दोनों का हम यूनियन निकालें, दोनों का पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, तो क्या निकलेगा, 5 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 1 2 आएगा। ठीक, ये दोनों का यूनियन निकल आया। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं कि भाई वही वैल्यू आ रही नहीं आ रही है। तो मैं पहले ए यूनियन बी निकाल लेता हूँ। 1 2 3, पहली बात में धमाका हो गया। जब मैं इसका सबसेट निकालूंगा तो ये खुद अपने आप का सबसेट होगा, तो उसके अंदर 1 2 3 भी आएगा। और 1 2 3 यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये इसके इक्वल नहीं हो सकता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो 5 इसका सबसेट, 1 इसका सबसेट, 2 इसका सबसेट, 3 इसका सबसेट, 1 2 इसका सबसेट, 1 3 इसका सबसेट और 2 3 इसका सबसेट, ये खुद अपने आप का सबसेट। और हम सबको उठा के एक सेट के अंदर बंद कर देंगे तो ये आ जाएगा पावर सेट किसका, ए यूनियन बी का।
और देखो दोनों इक्वल नहीं है, तो इट इज नॉट इक्वल, दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन जो 9th है वो लॉजिकल प्रूफ है। हम चाहें तो कुछ एग्जाम्पल लेकर के इसको सेटिस्फाई करा के देख सकते हैं। पहले देख लीजिए कि ए इंटरसेक्शन एक्स निकाला तो फाई है, इसका मतलब ए और एक्स में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। ए अलग सेट है, बी अलग सेट है, और बी अलग सेट है, एक्स अलग सेट है, मतलब बी और एक्स में भी कुछ कॉमन नहीं है। और कह रहे हैं लेकिन ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स का जो वैल्यू है वो सेम है, तो प्रूफ करना है ए और बी इक्वल है। तो ज़रा थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करें, हम ज़रा समझने की कोशिश करो। हमने क्या किया यहाँ पर, पहले ए यूनियन एक्स निकाला, ज़रा समझने की कोशिश करिए। ए यूनियन एक्स आप निकालिए, निकाल दिया, इसमें क्या मिलेगा, ए के सभी एलिमेंट होंगे और एक्स के सभी एलिमेंट होंगे। रिपीट वाले एलिमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन रिपीट कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि आपस में ये दोनों अलग अलग हैं। ए के अलग एलिमेंट है और एक्स के अलग एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर मैं इसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकाल देता हूं तो क्या कह सकते हो, ये ए के बराबर मिलेगा, कह सकते हो ना। सुनिए ध्यान से, ए और एक्स अलग अलग सेट है। मैं मान लेता हूं कि A12 है, मैं मान लेता हूं। बी में मान लेता हूं 3 4 है, और मैंने कहा ए और बी का यूनियन निकालो, एक्स मान लो इसको, ए और एक्स का यूनियन निकालो, तो आप कहेंगे भाई 1 2 3 4। और हमने कहा ठीक है, जो ए यूनियन एक्स निकाला है ना, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकालो, तो भैया 1 2 ही तो आएगा ना, कॉमन एलिमेंट लोगे ना, तो ए ही तो मिलेगा। अब इस ब्रैकेट को हम खोल देते हैं, यहां पर लगाते थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यूनियन का मतलब प्लस होता है, इंटरसेक्शन मतलब मल्टीप्लाई भी होता है। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको लगा दें तो देखिए ध्यान से, थोड़ा दिमाग लगाइए, बी को भी इंट्रोड्यूस करो ना यहाँ पर। ए इंटरसेक्शन, इसको क्या लिख सकते हो, बी यूनियन एक्स, क्योंकि ऐसा हमको दिया है ए यूनियन एक्स को लिख सकते हैं बी यूनियन एक्स। अब इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए, तो इसको क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो छोटे क्लासेस में, छोटे क्लास में नहीं है, आप ही की क्लास में है, आप छोटे ही हैं, इंटर लेवल का भाई है, और ये इसकी वैल्यू पता नहीं, और इसकी वैल्यू क्या है, फाई है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाई, यानी कि ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। यानी ए को आप ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, फुल एंड फाइनल। अब जरा समझिएगा, बी के बारे में बात करते हैं। देखिए ये तो हमने इक्वेशन अलग कहीं लगा दो, ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी, इसको इक्वेशन फंड डाल दो। अब थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो, अगर मैं यहाँ बी यूनियन एक्स निकालूं, क्योंकि बी और एक्स में भी कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, तो यानी कि और उसका बी के साथ इंटरसेक्शन निकालूं, तो क्या ये बी के इक्वल आएगा, आएगा। अच्छा, और बी यूनियन एक्स को हम ए यूनियन एक्स लिख सकते हैं, यहाँ तो बी लिखा है ना, मैं जानबूझ के सी में अमेंडमेंट कर रहा हूं। अब जब इसको हम ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, और इसकी वैल्यू फाई आ गई, तो यह आएगा बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि बी बराबर क्या आ गया, बी इंटरसेक्शन ए। समझ में बात आ गई होगी, ठीक है। ये बात पकड़िएगा पहले, ये बी के इक्वल कैसे हुआ, फिर हमने यहाँ इसको इंट्रोड्यूस किया है, ये जो ये कंडीशन दी है, और फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के इसको ओपन कर दिया है। अब देखो, आप जानते हैं कि भैया ए इंटरसेक्शन बी निकालो चाहे बी इंटरसेक्शन ए निकालो, वैल्यू तो सेम आएगी। अगर इक्वेशन 1 और 2 को देख लो तो क्या आप कह सकते हो कि ए और बी की वैल्यू सेम है, आप कहेंगे यस, तो यानी ए इज इक्वल टू बी। तो देखिए चूंकि उन्होंने कहा शो दैट, ऐसे क्वेश्चंस में लॉजिकल प्रूफ होता है। आप इसको डायरेक्ट एग्जाम्पल लेके लगा तो ठीक है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो एक्सेप्ट किया जाए, लॉजिकली इसे प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये जो कंसेप्ट है, ये जो सेट है, उसमें इनफाइनाइट नंबर्स हैं, क्योंकि इंटरवल फॉर्म में है। तो आपने क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, ठीक है। ये कह रहे हैं ए -4 से 1 तक है, यानी -4 क्लोज इंटरवल और 1 में ओपन इंटरवल, मतलब -4 को लेना है और 1 को नहीं लेना है। यानी ए में -4 से लेकर के 1 तक के एलिमेंट हैं कि 1 नहीं है, मतलब 0.9999 हो सकता है लेकिन 1 नहीं है।
और बी में 0 से 3 तक है, 0 इंक्लूड है लेकिन 3 नहीं है। तो कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए और बी में क्या कॉमन है, साफ साफ दिख रहा है। देखिए 0, बी में 0 है, इसमें भी 0 है, और 1 तक लेना पड़ेगा, तो 0 से 1 लेंगे आप। कॉमन क्या दिख रहा है भाई, इतने ही पार्ट तो कॉमन है, तो 0 से लेकर के 1 तक लिखोगे। लेकिन 0 ए में भी है, 0 बी में भी है, हो गया कॉमन, लेकिन 1 ए में नहीं है, तो इसलिए आप 0 को क्लोज करेंगे और 1 को ओपन करेंगे। तो ये तो हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब कहते हैं ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी में क्या होता है, सभी एलिमेंट लिखने पड़ते हैं, तो -4 से लेकर के 3 तक लिख लो। तो -4 से 3 लिखोगे, लेकिन 3 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर तो है, नहीं सॉरी, यहाँ पर नहीं है, मतलब इससे सभी एलिमेंट लिखने हैं ना, तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल, यहाँ पर ओपन इंटरवल। फिर क्या कर रहे हैं, ए माइनस बी निकालो, मतलब ए की वो एलिमेंट जो बी में ना हो। तो बी यहाँ से स्टार्ट होता है ना, 0 से स्टार्ट होता है, तो यानी -4 से लेकर के 0 तक लिख दो। तो -4 से 0 तक लिख दो। इसमें -4 होगा, अब 0 होगा कि नहीं होगा, 0 होना है कि नहीं होना है। तो आपने कहा ए के एलिमेंट जो बी में ना हो, और बी में ऑलरेडी 0 है, इसलिए 0 को यहाँ छोड़ना पड़ेगा, तो ओपन इंटरवल। बी माइनस ए क्या होगा, बी की वो एलिमेंट जो ए में ना हो। तो बी आपका कहाँ से स्टार्ट है, 1 से लेकर के 3 तक है, तो 1 से लेकर के 3 तक लिख दो। अब देखो 1 क्या ए में है, ए में वो नहीं है, तो यानी ये तो लिया जाएगा, क्लोज हो जाएगा। लेकिन 3 जो है बी में नहीं है, इसलिए 3 को ओपन करेंगे। ठीक, समझ में बात आ रही होगी। अगर बात ना आ रही हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, दोबारा हम इसको समझा देंगे। फिर ए यूनियन बी डैश। अब देखो ध्यान से, -4 से लेकर के 3 तक आपने लिखा है, -4 लिया है, 3 को छोड़ दिया है। और डैश का मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड के सभी अवयव इसको छोड़ करके। तो इसका मतलब ये होगा -4 से ये -4 से पहले सभी एलिमेंट होंगे, यानी कि -इन्फिनिटी से लेकर के -4 तक, और 3 के बाद के सभी एलिमेंट, 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये सभी एलिमेंट का यूनियन, सबको मिला दीजिए। अब यहाँ ओपन और क्लोज की बात कर लेते हैं कि यहाँ ओपन होगा या क्लोज होगा। देखो इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन ही रहता है, मतलब इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब -4 लेना कि नहीं लेना है, चूंकि -4 यहाँ ले चुके हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं लेना है ओपन। 3 यहाँ नहीं लिया है, इसलिए क्लोज। इन्फिनिटी लेना नहीं होता है, इसलिए ओपन का यूनियन। ठीक, इंटरसेक्शन में आइए। इंटरसेक्शन 0 से 1 तक है, तो 0 से पहले और 1 के बाद में जितने भी एलिमेंट हैं सब उसकी कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। 0 से पहले -इन्फिनिटी से 0, और 1 के बाद में 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अब ओपन क्लोज की बात कर रहे हैं, -इन्फिनिटी ओपन होगा, 0 यहाँ पर लिया गया है इसलिए यहाँ पर ओपन होगा, 1 यहाँ पर नहीं लिया गया है इसलिए यहाँ क्लोज होगा, ये ओपन होगा का यूनियन। समझ में बात आ गई होगी। ये इंटरवल फॉर्म में लिया हुआ है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन दिया गया है कि टोटल 800 स्टूडेंट हैं, हमने इसलिए यूनिवर्सल सेट के लिए यूज कर दिया कि नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट 800 है। उसमें 250 स्टूडेंट चाय पसंद करते हैं, टी, ओनली टी नहीं बोला उन्होंने, चाय का मतलब कॉफ़ी वाले भी हो सकते हैं। 300 स्टूडेंट कॉफ़ी करते हैं और 150 दोनों करते हैं। तो कितने स्टूडेंट दोनों में से कोई नहीं करता है। इसके 2 तरीके होते हैं, हम फार्मूले से लगा लें, फार्मूले में कभी कभी कॉम्प्लिकेशन आते हैं, तो आप इसको वेन डायग्राम से लगाइए। कैसे लगाते हैं देखिए, ये आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसके अंदर जितने भी 800 के लड़के यहाँ भरे हुए हैं, ठीक है। ये टी बना दो एक सर्कल, और एक कॉफ़ी का बना दो, ठीक है। ये नंबर ऑफ टी वाले हैं, एक कॉफ़ी वाले हैं, ये दोनों वाले हैं। तो दोनों से स्टार्ट करिए। दोनों कितने पसंद करते हैं, 150, यानी 150 में से टी वाले भी हो गए, कॉफ़ी वाले भी हो गए। अब जरा टी में आइए, टी में 250 है, और 250 में 150 ऑलरेडी चाय सुलग रहे हैं, तो बचे कितने, 100। तो 100 वो हैं जो केवल चाय पसंद करते हैं। कॉफ़ी वाले कितने हैं, 300, जिसमें 150 ऑलरेडी पी रहे हैं, तो 150 वो हैं जो केवल कॉफ़ी करते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कितने केवल चाय पीते हैं, 100, कितने केवल कॉफ़ी पीते हैं, 150, टोटल कितने हो गए, 150, 150, 300, 400। इसके बाद 400 स्टूडेंट ऐसे हैं बाहर जो कुछ भी नहीं पीते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11th है, वेन डायग्राम से ज़्यादा आसान रहता है। देखिए क्वेश्चन 12 में क्या पूछ रहा है ये हम नहीं बता रहे, वो बाद में बात करेंगे। ये कह रहे हैं कि टोटल 100 स्टूडेंट है, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट हमने लिखा है, उसमें 15 इंग्लिश में पास है, फेल है, ये पास है, 15 इंग्लिश में पास है, मैथ में 12 हैं,
साइंस में मैथ 8 है, इंग्लिश एंड मैथ इंटरसेक्शन 6 हैं, मैथ साइंस में 7 हैं, इंग्लिश साइंस में 4 हैं और इंग्लिश मैथ साइंस में 4 हैं। और कुछ आपसे पूछा है, क्या पूछा बात की बात है। फॉर्मूला लगाओगे तो कॉम्प्लिकेशन होगा, आप वेन डायग्राम से बनाइए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक यूनिवर्सल सेट बनाओ। ये आप वेन थोड़ा बड़ा बना दीजिए क्योंकि बक्सा ज़्यादा बड़ा बन गया है, इसमें किनारे से बनाइए। यहाँ पर ये आपका चूंकि 3 गोले बनाने पड़ेंगे, एक इंग्लिश के लिए, एक मैथ के लिए, एक साइंस के लिए और कॉमन भी होना चाहिए। हमने एक ये बनाया, एक ये बनाया और एक ये बनाया। इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, ये यूनिवर्सल सेट है। जरा सावधान, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तीनों कॉमन में। तीनों कितने हैं, 4 लोग, तो 4 लोग तो यहाँ पर आ गए, तो तीनों में है। ठीक, अब आइए किसमें, इंग्लिश मैथ में आ जाओ। इंग्लिश मैथ में कितने हैं, 6 है ना, तो इंग्लिश मैथ में तो ऑलरेडी 4 लिख दिया आपने, वो इंग्लिश मैथ का भी तो है ना, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो ये पूरे 6 हो गए। मैथ साइंस में कितने हैं, 7, मैथ साइंस में 7 है, 4 ऑलरेडी लिख दिए, यहाँ 3 लिख देंगे, ये मैथ साइंस हो गया। इंग्लिश साइंस में 4 है, इंग्लिश साइंस में 4 है, इसका मतलब इसमें कोई पार्ट बचे ही नहीं, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए इंग्लिश में आइए, ये पूरा इंग्लिश का गोला है, इसमें 4 2 6 ऑलरेडी लिख दिए हैं और कुल कितने हैं, 15, इसका मतलब यहाँ बाहर कितने बचेंगे, 9, तो तो पूरा गोले में कितना होना चाहिए, पूरा 15 होना चाहिए। मैथ में कितने हैं, 12, तो 4 3 7 2 9, 9 3 12, तो मैथ में केवल 3 हो गए जाकर के। साइंस में कितने हैं, 8, 4 3 7 1 हो गया। ठीक, ये कुल स्टूडेंट गिन लो कितने हो गए, तो कुल स्टूडेंट कितने होंगे, 9 9 2 11, 3 14, 4 18, 1 19, 19 3 22 स्टूडेंट हैं। काउंटिंग गलत हो सकती है, 3 1 4, 4 8, 2 6, 6 3 9, 9 2 18, कहाँ हो गए 22, 3 1 4, 4 4 8, 8 2 10, 10 9 19 3 22, हाँ 22 स्टूडेंट हैं। इसका मतलब 100 स्टूडेंट में बाहर जो बचेंगे ना, 100 में से 22 माइनस कर दो, तो कितने बचेंगे, 8, तो ये बचेगा आपका 9 में 2 हो गया 7, 78 स्टूडेंट बाहर आएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, काउंटिंग कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, गलती होने के चांसेस होते हैं। आपसे पूछ रहा है कि इन मैथ्स सॉरी हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ्स एंड इंग्लिश बट नॉट साइंस, यानी पहला कह रहा है कि इन मैथ्स एंड इंग्लिश बट नॉट साइंस, बट नॉट साइंस, साइंस में पास नहीं है, मैथ और इंग्लिश में है, तो मैथ और इंग्लिश में ये पास है, ये साइंस अगर ये ले लोगे तो फिर साइंस भी आ जाएगी ना, तो यानी कि 9 2 11 3 14, 14 ऐसे लड़के हैं जो मैथ और इंग्लिश में पास हैं लेकिन साइंस में पास नहीं है। दूसरा पूछ रहा है आपसे कि, जरा क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन इंग्लिश एंड मैथ्स, इंग्लिश एंड मैथ्स में पास हैं बट नॉट इन साइंस, लेकिन साइंस में वो पास नहीं है। सॉरी इंग्लिश एंड मैथ्स बोला है, यानी कि ये 2 होंगे, सॉरी मैं ये काउंट, ये तो ओनली इंग्लिश हो जाएगा ना, 2 हो जाएंगे। अगला पार्ट क्या कह रहा है आपसे, देखिए पहले पार्ट में कंफ्यूजन ये आ रहा था कि वो मैथ एंड इंग्लिश बोला है, कि मैथ में भी हो और इंग्लिश में भी हो लेकिन साइंस में ना हो, तो अगर मैं 4 लेता तो मैथ और इंग्लिश के साथ साइंस भी होता, तो मैंने गलती से ये काउंट कर लिए। फिर कह रहा मैथ और साइंस में हो, तो मैथ्स और साइंस का ये पार्ट हुआ, ये हो गए, बट नॉट इंग्लिश, तो ये हटाना पड़ेगा ना, तो 3 आ जाएगा। ये मैथ और साइंस में है, अगर इसको इंक्लूड करेंगे तो इंग्लिश में भी आ जाएगा। फिर कहा गया इन मैथ्स ओनली, तो ओनली मैथ्स कितने हो जाएंगे, ओनली मैथ्स वाला ये है 3, ओनली मैथ्स। 1 सब्जेक्ट में केवल हो, तो ये भाई साहब 1 सब्जेक्ट में है, इन मोर देन 1 सब्जेक्ट, सॉरी इन मोर देन 1 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट में पास हो, तो ये 2 सब्जेक्ट में पास हैं 2 लोग, ये 3 लोग, 3 2 5 4 9 लोग ऐसे हैं जो ये पास हो गए। ठीक है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज दैट कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.1, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक गुड नाइट।